पावहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय आहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी भगवान सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या जप करे तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव आवराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमीरी हरि, गिरिजहि दीनि असीस। होई है ही यह कल्याण, अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। कहियस ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ।
पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मालोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर, मौन होकर एकांत में पाकर मैना जी ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा है। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राणे पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली बरु गिरिज ही जोगु, गिरि जड़ सहज कहि सबु लोगु। सोई बिचारी पति करे हु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाहि। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब ही भगवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती है निर्मयऊ, जेहि सोई करी हहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब जो तुम्हि सुता परनेहु, तो से जाई सिखावनु देहु। करई सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आने उपाय ना मिटिहि कलेशु।
हनुमान जी मैना से कह रहे हैं कि अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु अस विचारी तुम तजहु असंका सबहि भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हरसि मन माही गई तुरत उठी गिरिजा पाही उमहि बिलो की नयन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारे ही बारे लेती उरे लाई गदे गदे कंठे ना कछु कही जाई जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ हैं। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावऊ तो ही सुंदर गौर सुभी प्रवर अस उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे करहि जाई तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मातु पितहि पुण्य मत भावा तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपे बल रचई प्रपंचु विधाता
तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिए जानी। सुनते बचन विस्मित महतारी, सपने सुनायऊ गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हरे साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये विकल मुख आवे न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत वीडियो में सती जी का जन्म, तपस्या की कथा का श्रवण कराया गया है। इसी प्रकार आगे की कथा का श्रवण करने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री गौरी शंकराय नमः।